सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 12 अक्टूबर शिवरात्रि के दिन, जो कि श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है शिवरात्रि, उस दिन संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए ये 4 उपाय जरूर करके आएं। यदि मौका छूटा तो आप फिर ये उपाय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय। ये उपाय आपको 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर करना है। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि से भी आप ये नियम ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, प्रत्येक शिवरात्रि पर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको उसमें 3 वस्तुएं डालनी है। यदि तीनों हो तो आप तीनों वस्तुएं डाल सकते हैं, या फिर एक वस्तु हो तो एक डालनी है। सबसे पहली तो है गाय का घी, दूसरे नंबर पर है गाय का दूध, और तीसरे नंबर पर है गाय के दूध से बना हुआ मक्खन। यदि ये तीनों आपके पास में है तो जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो, उसमें ये तीनों वस्तुएं मिला सकते हैं। संतान कामना के लिए, पुत्र कामना के लिए, यदि आपकी संतान की कामना है। और यदि ये तीनों वस्तुएं नहीं हैं, इसमें से कोई एक भी है, गाय का दूध है या फिर घी है या फिर मक्खन है, जो भी एक मिल जाए उसका आप इस्तेमाल कीजिए जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, उसका इस्तेमाल करके इस पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय इन 3 में से कोई भी एक वस्तु डाल दीजिए। उसके बाद में जब पार्थिव शिवलिंग बन जाए तो पार्थिव शिवलिंग को बनाने के बाद में उसकी पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना गुरुजी ने जो शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि की पूजा कराई थी, आप उस प्रकार कर सकते हैं। यदि उसमें आपको टाइम लगे तो आप फिर अपने अनुसार पूजा कर सकते हैं। पूजा में आपको वही करना है जैसे शिवरात्रि की पूजा कराई थी, उसी प्रकार आपको पूजा करनी है। 2 दीपक में से एक दीपक की अखंड ज्योत जला दीजिए, अभिषेक कीजिए महादेव का। जो जो वस्तु आपके पास में समर्पित करने के लिए है, आप वो वस्तुएं समर्पित कीजिए, बाबा की आरती उतारिए, संतान प्राप्ति की कामना कीजिए, और आपसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। और उसके बाद में आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए उसी शिवरात्रि के दिन। प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है, 12 महीने की 12 शिवरात्रियाँ। साथ ही साथ में यदि आपके कोई भारी रोग हो रखा है, कोई बहुत भारी कष्ट हो रखा है, तो उसके लिए भी आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसमें थोड़ी सी भस्म मिला दीजिए। थोड़ी सी भस्म मिला के फिर उसकी पूजन अर्चना कीजिए। आपको कोई भारी रोग हो रखा होगा, कोई भारी बीमारी हो रखी होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में यदि हम 5 महीने में, 6 महीने में, 15 दिन में या फिर 1 महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करते हैं, तो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना का एक फल और भी प्राप्त होता है, और वो होता है कि हमारे घर में किसी की भी अकाल मौत नहीं होती। यदि हम 3 महीने में, 6 महीने में या प्रत्येक महीने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करते हैं, तो फिर हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी की भी अकाल मौत नहीं हो सकती इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करने से। तो पहला तो जो उपाय है ये 12 महीने का उपाय है, 12 महीने की 12 शिवरात्रियों का उपाय है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर आपको ये उपाय करना है। उसके बाद में दूसरा जो उपाय है, दूसरा उपाय अभी हाल ही में गुरुजी ने बताया है। हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है, यानी कि कल परसों ये उपाय बताया है कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 32 साल हो गए या उससे ज़्यादा समय हो गया है, तो आप श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन एक सफ़ेद पुष्प समर्पित कीजिए। अब वो सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो सकता है। यदि आपको धतूरे का पुष्प मिल जाए, क्योंकि वो भी सब कोई सफ़ेद ही होता है, उस धतूरे के पुष्प को आप समर्पित कर सकते हैं। यदि धतूरे का पुष्प ना मिले तो जो आक का पुष्प होता है, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है, वो पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं। यदि सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ना मिले आपको, तो जो गुलाब का सफ़ेद कलर का पुष्प आता है, उस सफ़ेद कलर के पुष्प को आप समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाए, उस सफ़ेद पुष्प को
शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, पुष्प भगवान की तरफ रखिए, डंडी का मुख अपनी तरफ रखिए। इस प्रकार से ये सफ़ेद पुष्प वाला उपाय आप जरूर कीजिए संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी, पुत्र प्राप्ति भी होगी। अगला जो उपाय है तीसरे नंबर का, वो भी शिवरात्रि के दिन का उपाय है। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर यदि शिवरात्रि के दिन करेंगे तो आपको इसका फल ज़्यादा प्राप्त होगा। इसमें आपको करना क्या होगा, एक श्रीफल लेना होगा और उस श्रीफल पर आपको कपड़ा लपेटना है। कपड़ा इतनी चौड़ाई का ही इतनी चौड़ाई का ले कि वो उसके केवल बीच वाले स्थान पर आए। उस बीच वाले स्थान पर एक कपड़ा लपेटिए। काले कलर के अलावा आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। उस कपड़े को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में भी लपेट सकते हैं या फिर घर से भी लपेट कर लेके जा सकते हैं। यदि समय है तो शिवलिंग के सम्मुख में लपेटिए उस कपड़े को, 7 बार आपको लपेटना है। माताएं बहनें उपाय करने जा सकती है, यदि वह नहीं जा सकती तो उनकी जगह पे उनके पति उपाय करने जा सकते हैं। उस कपड़े को लपेटिए। कपड़े को लपेटते समय आप संतान की प्राप्ति, संतान की कामना कीजिए और फिर शिव मंदिर में शिवलिंग के पास में उस कपड़े को, उस श्रीफल को रख दीजिए जिस पे आपने कपड़ा लपेटना है। जब कपड़ा लपेटे, झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। यदि माता बहनें गई हैं तो अपना नाम बोले, अपना पति का नाम बोले, और यदि पुरुष गए हैं तो अपना नाम बोले और अपनी पत्नी का नाम बोले। इस प्रकार से आप ये उपाय कीजिए। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, पर यदि किसी विशेष दिन आप करेंगे तो इसका फल आपको अधिक प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए। चौथा और अंतिम उपाय ये है कि इस दिन आपको क्या करना है, एक कंबल लेना है। कंबल काले कलर का ले लीजिए। पति और पत्नी दोनों उस कंबल पर बैठकर भगवान शंकर की पूजन अर्चना कीजिए। यदि आपके पास में घर पर कंबल है तो आप उसको घर पर भी, घर वाले कंबल को ले सकते हैं। यदि नहीं है तो मार्केट से एक कंबल खरीद कर लेकर आ जाइए। ये केवल और केवल पितृपक्ष का उपाय है, और पितृपक्ष में भी यदि आप विशेष दिन, जो कि मासिक शिवरात्रि है, उस दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसका फल जरूर प्राप्त होगा। तो पति और पत्नी दोनों को भगवान शंकर की पूजा करनी है, अभिषेक करना है। जैसे जैसे आप पूजन अभिषेक करते हैं वैसे वैसे पूजन अभिषेक कीजिए। पूजन अभिषेक करने के बाद में जब आप पूरी पूजा कर ले और आपको दीप प्रज्वलित करना हो, दीप प्रज्वलित करके आरती करनी हो, तो वैसे तो हम सामान्य दिनों में आरती करते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे से। जब आरती कर रहे होते हैं तो दीपक को गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन आपको इस बार दीपक को गोल गोल नहीं घुमाना। क्या करना होगा, दीप को प्रज्वलित करें, दीप लंबी बाती का ले और उसमें घी डालें। जो पुरुष है, पति है, अपने हाथ में उस दीप को ले, और माता जो कि उनकी पत्नी है, उस हाथ पे अपना हाथ स्पर्श कर दे। और फिर उसके बाद में आपको उस दीप को केवल और केवल एक बार आरती की तरह घुमाना है, और घुमाते समय आपको उस दीप को गोल नहीं घुमाना, एक ओम का निर्माण करना है। एक ओम का निर्माण कीजिए उस दीप से, भगवान शंकर के शिवलिंग को दिखाते हुए। गोल ना घुमाइए, एक ओम का निर्माण कीजिए। ओम का निर्माण करके उस दीपक को अपने मस्तक पर लगाइए, संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। और जो माता है वो भी उस दीपक को अपने मस्तक पर लगाएं और संतान प्राप्ति की कामना करें। संतान प्राप्ति की कामना करके उस दीप को वहीं रख दीजिए शिवलिंग के सम्मुख में। थोड़ा दूर रखना, क्योंकि थोड़ा दूर रखना, ताकि यदि कोई जल भी समर्पित करने आए आपके जाने के बाद में तो दीप बुझे नहीं उस जल की धार से या उस जल के छींटों से। उसके बाद में ये जो कंबल आपने बिछा रखा है, इस कंबल को उठाकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। दोनों पति और पत्नी दोनों एक साथ दान कर सकते हैं। यदि मंदिर के पास में ही आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल जाए तो दोनों एक साथ दान कर दीजिए। यदि गरीब व्यक्ति को ढूंढना पड़े आपको शहर में, तो फिर पति जाकर इस कंबल को दान में देकर आ जाए। दान देते समय मन में संतान प्राप्ति की कामना जरूर करें। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। एक और उपाय है शिवरात्रि का। यदि आपको वो पुष्प मिल जाए तो आप उससे उपाय जरूर कर लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन का ही वो उपाय है, शिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी का उपाय। जब भी आपको समय मिल जाए, वो पुष्प होता है पारिजात का पुष्प। यदि पारिजात का पुष्प आपको इस समय मिले तो आप उपाय जरूर करें, नहीं मिले तो उपाय समझ लीजिए। जब भी आपको वो पुष्प मिले तब आपको वो उपाय कर लेना है। उपाय किस प्रकार से करना है, आपको पारिजात के पुष्प लीजिए, कम से कम 40-50 पारिजात के पुष्प लेकर इनके जो पीछे वाली डंडी होती है, इस डंडी को तोड़कर सुखाना है। सुखाना आपको धूप में नहीं है, घर के अंदर सुखाना है। जब ये सूख जाए तो इनको पीस लीजिए अच्छे से,
उसके बाद में एक पुष्प लेना है पारिजात का। उस एक पुष्प का आपको ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान आप देख रहे हैं, इस पर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? जैसे आप देख रहे हैं ये पुष्प समर्पित है, उसी प्रकार आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। डंडी वाला भाग महादेव की तरफ, पुष्प वाला भाग आपकी तरफ, आपको सामने बैठना है शिवलिंग के। इस प्रकार से समर्पित करना है संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। उसके बाद में इस पुष्प को उठाना है। कौन से वाले पुष्प को? ये जो समर्पित कर रखा है इसको ही उठाना है। इसको उठाकर अब माता पार्वती के हस्तकमल पर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित करते समय पुष्प विपरीत हो जाएगा। पुष्प वाला भाग महादेव की तरफ कर देना और जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ कर लेना। डंडी वाले भाग को आपकी तरफ कर लीजिए संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। डंडी वाला भाग आपकी तरफ, पुष्प वाला भाग महादेव की तरफ हो जाएगा। फिर इस पुष्प को थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। फिर उसके बाद में इस पुष्प को फिर से उठाइए। फिर से उठा के अब इस पुष्प को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो फिर से जो पुष्प वाला भाग है वो पुष्प वाला भाग हो जाएगा महादेव की तरफ, और जो डंडी वाला भाग है, डंडी वाले भाग को रखना है आपकी तरफ। इस प्रकार से आपको ये पुष्प समर्पित करना है। एक ही पुष्प को 3 जगह पर समर्पित करना है। 3 बार समर्पित करना है, 3 अलग अलग जगहों पर। पहला माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान माता पार्वती का हस्तकमल, तीसरा स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। इन 3 स्थानों पर आपको इस पुष्प को समर्पित करना है। प्रत्येक बार समर्पित करते समय ध्यान रखिए कि पुष्प को किस प्रकार से समर्पित करना है, फूल किधर रखना है और डंडी का भाग किधर रखना है। अब जो आपने इस फूल पुष्प की डंडी को तोड़ा था और तोड़कर उसका जो सुखाकर पीसा था, उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है ताकि वो चंदन की तरह हो जाए, लेपन हो जाए उसका और वह चंदन की तरह बन जाए। अब उसको आपको क्या करना है, मन में संतान कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है, त्रिपुंड का निर्माण करना है। त्रिपुंड बनाइए और त्रिपुंड शिवलिंग के साथ साथ माता पार्वती के हस्तकमल पर भी बना दीजिए। इस प्रकार से बाबा के शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। यदि चंदन उसके बाद भी बच रहा है आपके पास में तो प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार कीजिए। ये उपाय सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि के दिन का है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि पड़ रही है। यदि पुष्प मिल जाए आपको पारिजात का तो ज़रूर आप ये उपाय कीजिए। पारिजात का पुष्प किस प्रकार का होता है ये आप देख सकते हैं। ये पारिजात का पुष्प है जो कि इस प्रकार का होता है। ये पारिजात का पुष्प है। तो यही पुष्प आपको लेना है और उससे उपाय कर लेना है। ये शिवरात्रि के उपाय थे। जिन व्यक्तियों की, पुरुषों की, माताओं की संतान की कामना है ज़रूर करें इन उपायों को। बाबा आज नहीं तो कल आपकी झोली ज़रूर भरेगा, ये मेरा विश्वास है। आप भी बस इसी प्रकार का विश्वास बनाए रखें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर